हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट बबीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल कानून की जानकारी में। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उन स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ ये वीडियो, क्योंकि मोस्टली मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कई कि मैम गैप एफिडेविट जो है उसको कैसे बनाना है, और कई स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं गैप एफिडेविट बनवाने के लिए उन्हें, जैसे कि और ऐसे ही आज मैंने एक एफिडेविट बनाया है, आईपी यूनिवर्सिटी का है। उसमें गैप एफिडेविट लगाना था और साथ ही साथ में अंडरटेकिंग भी देनी थी। जो अंडरटेकिंग एफिडेविट होता है कि मैंने इस कॉलेज में ही एडमिशन लिया है, किसी और में एडमिशन नहीं लिया है, या ये जो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है उसके कई कॉलेजेस हैं, उसके सिर्फ एक कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, और उसके जो अदर हैं मैंने उनमें से किसी में भी एडमिशन नहीं लिया है, उसकी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट बड़े परेशान हो रहे हैं, हम एफिडेविट कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, उसमें क्या लिखे क्या ना लिखे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो गैप एफिडेविट है, स्टूडेंट जो 12th कर चुके हैं, 12th करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए या किसी अदर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको भी गैप एफिडेविट देना है, अंडरटेकिंग देनी है, तो आपको कैसे देनी है। तो आज जो मैंने बनाया है एफिडेविट, मैं वही आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, कर देती हूँ शो आपको साथ ही में, कि जो गैप एफिडेविट है वो उसमें क्या लिखना है, क्या और कितने के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। वो 50 के स्टैम्प पेपर पे भी बनता है, इवन हम 10 के स्टैम्प पेपर पे भी बना सकते हैं। तो आप 10 से 50 किसी में भी, मैं तो बोलूँगी आप 10 के स्टैम्प पेपर पे, 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ही ये गैप एफिडेविट एंड ये जो अंडरटेकिंग है वो बनाइए। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसको नोटरी करवाना है। नोटरी में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप कोर्ट में आइए, आपने जैसे एफिडेविट को टाइप कर लिया, उसके बाद आपको स्टैम्प पेपर निकालना है। स्टैम्प पेपर निकालने के बाद आपको उसमें नोटरी करवानी है, और नोटरी भी 20 रुपीज़ में हो जाती है, कोर्ट में आएंगे आप तो, और या 50 रुपीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 50 रुपीज़ में आपकी नोटरी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कैसे बनाना है गैप सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डालनी होगी, गैप सर्टिफिकेट ऑब्लिक एफिडेविट। तो गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट लिखने के बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है। आई नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो भी आपका नेम है वो मेंशन करना है। सन ऑफ, और अपने फादर का नेम मेंशन करना है। रिजाइडिंग एट, रेजिडेंस क्या है आपको वो मेंशन करना है। डू हियर बाय सोलेमनी डिक्लेयर एंड अफर्म एज अंडर। ओके, नाउ हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड एड्रेस, जो भी अबव मेंशन्ड एड्रेस है उस पर रहता हूँ। सेकंड, दैट आई हैव सक्सेसफुली पास्ड 12th, अपनी मैंने 12th जो है सक्सेसफुली पास किया है ऑन मे, जो भी है मतलब जो भी डेट या जो भी मंथ है उसको लिखना है यहाँ पे। May 2023 जो मैंने अभी बनाया है उसका मैं बता रही हूँ। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे लिखना है। फ्रॉम CBSE बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है आप वो लिखेंगे, अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसके बाद का बना रहे तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें लिखेंगे, दैट आई टू स्टेट फर्दर दैट आई हैव नॉट जॉइंड अटेंडेड any other school oblique college oblique university institution since passing out due to preparation। तो आपको गैप एफिडेविट बना रहे हैं, तो आप उस गैप एफिडेविट में प्रिपरेशन क्यों आपने गैप लिया, ये रीज़न तो मेंशन करना पड़ेगा। तो हमें वही रीज़न मेंशन करना है कि किस रीज़न की वजह से हमने एडमिशन नहीं ले मतलब हमारा 1 साल का गैप रहा या 2 साल का गैप रहा, तो उसको हमें रीज़न मेंशन करना है। दैट ड्यूरेशन जो है अपना रीज़न बताएंगे, सिंस पासिंग आउट ड्यू टू प्रिपरेशन फॉर, किस लिए, कोई भी एंट्रेंस के लिए आप तैयारी कर रहे थे, कोई किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो रीज़न मेंशन करना है, या जो भी आपका रीज़न हो वो मेंशन कर देना है इसमें। फिर आपको ड्यूरेशन बताना है, गैप पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो बताना है कि 23 to 24 है या 23 to 22 to 24 है, मतलब इस तरीके से 2 ईयर का। तो आपको जो ड्यूरेशन है ईयर वाइज, तो ईयरली ड्यूरेशन बताना है इसमें। एंड फिफ्थ में लिखना है आपको, दैट इन द कोर्स ऑफ दिस गैप पीरियड आई वॉज नीदर इन्वॉल्व नॉर असिस्टेड इन एनी एक्टिविटी अंडर द लॉ। ओके, 6 में, दैट देयर इज नो क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट मी इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, वो सब ये सब लिखने के बाद आपको नीचे डेपोनेंट लिखना है। डेपोनेंट
और साथ ही साथ में आप ब्रैकेट में उसमें स्टूडेंट लिख सकते हैं और अपने साइन करेंगे, स्टूडेंट अपने साइन करेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन करना होगा, वेरिफिकेशन लिखना होगा। वेरिफिकेशन क्या, वेरिफिकेशन का मतलब है कि हमें ये बोलना है कि जो भी ऊपर हमने लिखा है वो सही लिखा है, सच लिखा है, उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब जो स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने जो गैप एफिडेविट बना रहा हूँ उसको, वो उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सच है, ठीक है। तो इसको वेरिफिकेशन में लिखना है, द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, फर्दर नो मटेरियल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कंसील्ड, if at any time in the future the stated facts are found not to be true, then I will take full responsibility for the cancellation of my admission. Okay, उसके बाद आपको नीचे फिर डेपोनेंट लिखना है, स्टूडेंट ब्रैकेट में स्टूडेंट एंड अपने सिग्नेचर करने हैं, डेट मेंशन करना है, प्लेस मेंशन कर देना है कि डेट, और दिल्ली है दिल्ली तो ये मेंशन कर देना है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। तो एज इट इज़ जो अपना एफिडेविट बनाइए, 10 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे बनाइए, उसको नोटरी करवाइए, ठीक है। तो आप भी जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप इसको पहले से प्रिपेयर करके रखिए अगर आपका गैप है तो। और साथ ही साथ में जो अंडरटेकिंग दी जा रही है कि अंडरटेकिंग मांग रहे हैं, तो उस अंडरटेकिंग को कैसे लिखना है, तो मैंने आईपी यूनिवर्सिटी थी उसकी भी अंडरटेकिंग बनाई थी, तो उसको भी मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि उस अंडरटेकिंग में क्या लिखना है आपको। एफिडेविट ऑब्लिक अंडरटेकिंग, आई अपना नेम, स्टूडेंट अपना नेम मेंशन करेंगे, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, हैविंग IPU एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, जेई मेन रैंक, अपनी रैंक मेंशन करेंगे जो भी है आई है उसमें, डू हेयर बाय सोलेमनी अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। ओके, तो ये करने के बाद जो है आप उसमें उसके बाद आप उसमें लिखेंगे दैट आई हैव नीदर टेकन एडमिशन इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है, इसका अंडरटेकिंग देनी है। कि मान लो गुरु गोविंद जो यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी है उसके कई सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी है कि मैंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। ओके, उसके जो भी कॉलेज है मैं सिर्फ एक में एडमिशन दे रहा हूँ या अदर किसी में आपने एडमिशन नहीं लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें जैसे लिखना है, एंड दैट आई हैव नीदर टेकन एडमिशन इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू GGSIP यूनिवर्सिटी नोर इन यूनिवर्सिटी स्कूल थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग और अंडर मैनेजमेंट कोटा इन बीटेक, इन बीटेक जो भी हो आपका, बीटेक, BBA, MBA जो भी हो वो लिख दीजिए, इन द एकेडमिक सेशन 24-25 जो चल रहा है करंटली। फिर उसके बाद आपको नीचे डेपोनेंट लिखना है, स्टूडेंट नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए, अपने साइन कर दीजिए। वेरिफिकेशन में सेम वही जाएगा, वेरिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पढ़ सकते हैं क्या लिखा है उस वेरिफिकेशन में, कि मैंने जो ऊपर कहा है वो सच का है और उसमें कुछ भी कंसील नहीं किया है। और उसके बाद नीचे फिर डेपोनेंट लिख के डेट मेंशन कर दीजिए साइड में, और डेपोनेंट में अपने सिग्नेचर कर दीजिए। वही सेम 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लीजिए और उसको नोटरी कराइए। तो दोनों एफिडेविट आपके रेडी हो गए हैं, ये आपको वहाँ देने हैं, गैप एफिडेविट भी ये भी, और ये जो अंडरटेकिंग है कि ये दोनों आपको देने हैं। तो मेरे पास आ रहा था ये बहुत मतलब कई बार मेरे पास आ चुके हैं कि मैम ऐसे एफिडेविट बनाने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस स्टूडेंट जिन्होंने 12th करी है उसके बाद उन्हें बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि हम कैसे बनाएं, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं उनके, क्योंकि जहाँ आप जाओगे बनवाने वहाँ कुछ ज़्यादा ले लिया जाता है। अगर आपको कॉलेज में पता चल रहा है वहाँ आसपास से बनवाओगे तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ले लिया जाता है। तो आप खुद बना सकते हैं, जो जिन्होंने 12th की है उसके बाद उन्होंने गैप लिया, आप खुद बना सकते हैं इसका ये एफिडेविट। आप टाइप कर लीजिए, स्टैम्प निकाल लीजिए, उसको नोटरी ये नोटरी करवा लीजिए। ओके, सो